ये सीरीज़ का थर्ड पार्ट है जहाँ पे मैं आपको ये तरीके बता रहा हूँ। और मैंने पहले भी बोला था, मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं करी है, यहाँ पे बात करूँगा और इसके सब पार्ट्स भी आएंगे। तीन तरीके क्या है। पहला तरीका जो है वो फिर आप मुझे पता है बहुत से लोग गाली देंगे कि यार ये तो ऑब्वियस था, लेकिन सेकंड आपको दिमाग खोल देगा आपका कि यार ये सच में ऐसा हुआ है, और उसके बारे में डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगी। और थर्ड में आप सीरियसली मतलब मुझे लगता है आप चीज़ों को कंसीडर करोगे। थर्ड के बारे में भी डिटेल वीडियो बनेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत बात मैं कर लूँगा। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे थर्ड से, फिर फर्स्ट बताऊँगा और लास्ट में सेकंड। क्यों सेकंड सबसे मस्त है ना, और क्यों सेकंड से एक्चुअल में डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है थर्ड और फर्स्ट से डिफरेंस नहीं पड़ता, थर्ड से सबसे ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज़ सबसे पहले, जबकि हम वीडियो के लास्ट में डालते हैं, और फिर उसके बाद फर्स्ट और फिर उसके बाद सेकंड। और मैं कह रहा हूँ ये वीडियो का 1 मिनट भी मिस करना नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी होगी सच में। मैं कभी नहीं बोलता कि आप वीडियो लास्ट तक देखो या ये करो, बहुत कम रेयर बोलता हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ वीडियो का 1-1 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंदर चलते हैं बिना डिले करें। पीजीएम इंडिया मिड कैप, इसने 2019-18 में 18 हाफ लगा लो, 19 या 20 के आसपास बहुत रिटर्न दिए। ठीक है, 21 मान लो, जो भी टाइम फ्रेम है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। ये नंबर्स ऐसे नहीं बात कर रहा मैं। इसमें रिटर्न्स आए ज़बरदस्त, टोटल जो भी आया। लेकिन 2022 से लेकर 24 तक इसके अंदर रिटर्न रहे 23% के आसपास। ये इनका एनुअल एवरेज रहा। आप कहोगे बहुत अच्छा है यार एनुअल एवरेज, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। कंपेरेटिवली हमने चेंज करा था मोतीलाल ओसवाल, मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए करा था। उस समय शायद चैनल पे वीडियो भी नहीं थी, बहुत कम लोग बनाते थे मोतीलाल ओसवाल के बारे में, लेकिन ये फोकस्ड से मिड कैप कन्वर्ट हुआ था और फोकस्ड फंड इनका वन ऑफ द बेस्ट था। हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में फोकस्ड फंड था, तो हमने मिड कैप ऐड करना शुरू किया, इसलिए हमसे ये जल्दी नज़र में आ गया ये। ठीक है, इन दोनों का गैप देख लो आप, 33%। पूरे पोर्टफोलियो में अगर आपके पास 5 फंड है तो ये 6-6.5% से ऊपर का डिफरेंस डालेगा। सेम चीज़ हुई एक्सिस स्मॉल कैप, सेम टाइम फ्रेम में रिटर्न दिया जब पीजीएम इंडिया मिड कैप दे रहा था, लेकिन उसके बाद नहीं चला तो हमने क्वांट ऐड किया, और क्वांट 2 साल रखने के बाद हमने ऐड किया यहाँ पे कोई भी बंधन लगा लो एक बार के लिए। अब पूरे 5 साल में ये काम हुआ। 5 साल में एक मिड कैप चेंज हुआ, पहला चेंज एक मिड कैप, दूसरा एक स्मॉल कैप, फिर तीसरा चेंज एक स्मॉल कैप। ये 3 चेंज का इम्पैक्ट पूरे पोर्टफोलियो पे, अगर आपकी 20,000 की एसआईपी है तो पूरा डिफरेंट 6 to 8 लाख रुपीज़ से ऊपर का डिफरेंस है। और ये मजाक नहीं है। आप 2 साल में 3 साल में आपका 2 साल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपए होता है। तो आप 2 साल में जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर 5 साल में उतना एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर लोगे, और ये 5 लाख डबल होगा अगले आने वाले टाइम में। तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 चेंजेस आपको शुरू के 5 साल नहीं, आपकी आने वाली जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टार्टिंग की चर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको अगर खुद नहीं आती, इस चीज़ में मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। क्यों? हमारा मेन बिजनेस ही इस चीज़ पे टिका हुआ है कि हम चर्निंग करते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं वहाँ से निकालने में कि यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए, ये फंड मैनेजर चेंज हो गया या आपके पोर्टफोलियो के लिए आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, हम कैसे कर सकते हैं, आपको बस अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है, बाकी सारा काम हमारा है। हम आपको सर्विसेज के बारे में समझाएंगे, आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि पोर्टफोलियो रिव्यू, रीबैलेंसिंग, लमसम अलर्ट, और किस टाइम पे कहाँ पे पैसा लगाना है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ना एक चीज़ करता है, 90% ऑफ द टाइम वो तब कोई चीज़ बाय करता है जब वो बहुत महंगी हो जाती है। अगर आपने पिछले 2 महीने में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सोचा, ठीक है, तो आपको बता दूँ सिल्वर अब बंद हो चुकी है इन्वेस्टमेंट। बहुत जगह पे, बहुत ETF में आप बाय नहीं कर सकते। क्यों? रैली निकल चुकी है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है गोल्ड और सिल्वर, स्पेशली सिल्वर के बारे में। और आप अब लास्ट टाइम पे, लास्ट के 2-3 महीने जब लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, आप तब बाय करने की सोच रहे हो। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आप लोग तब किसी चीज़ के अंदर पैसा डालते हो जब उसके अंदर रैली ख़त्म हो जाती है। और अब चलते हैं पहले पॉइंट पे। मुझे पता है इसके बाद बहुत से लोग गुस्सा करेंगे, लेकिन पूरी चीज़ सुन लेना। अगर आपका 25,000 रुपये SIP है, आपने 10% स्टेपअप किया, 15% आपके रिटर्न्स आए, टाइम पीरियड 25 साल था, तो आपका टोटल रिटर्न बना 14 करोड़ रुपये। लेकिन अगर यही आप स्टेपअप नहीं करते, 25,000 रुपये और स्टेपअप सिर्फ 1%, 9% स्टेपअप नहीं कर रहे, 25 साल तक सेम रिटर्न्स 7 करोड़ रुपए। अब आप कहोगे कि यार ये कैसा तरीका हुआ कि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो तो रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ मैं अगर आपको इतना बोलता
कि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो, रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। आप कहोगे यार क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप हर साल 10% बढ़ा लो, जिससे आपके रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं, डबल रिटर्न्स निकल सकते हैं, तो आप सोचोगे कि हाँ यार इतना तो मैं कर सकता हूँ। तो बस मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा कैसे डाल सकते हो, क्योंकि अभी अब अगर मैं आपको बोलूँ, अगर किसी की बंदे की SIP 10,000 रुपये, उसको मैं बोलूँ 25,000 डाल दे, नहीं कर पाएगा वो। अगर वही मैं उसको कहूँ 10% से बढ़ा दे 11,000 रुपये, तो बहुत सारे इंसान आज नहीं तो अगले 12 महीने में कर पाएंगे ये चीज़। और फिर 11,000 जब हो जाएंगे, फिर वहाँ से 12, 13, मतलब 10% बढ़ाना कभी भी दिक्कत वाली बात नहीं रहती मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, मुझे पता है ये नंबर भी सस्टेन करना 10% भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अचीवेबल है। मैंने बहुत से क्लाइंट्स को करते हुए देखा है ना। तो ये सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, देख सकते हो आप। पेन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चल चुका है इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी बियर मार्केट होता है ना, पहले मैं बियर मार्केट का आपको दिखाता हूँ। जब भी बियर मार्केट होता है ना, तो आपको NAV मिलती है या यूनिट मिलती है ज़्यादा। यहाँ पे आपको 12 या 13 महीने के अंदर 30 से 34 हज़ार यूनिट मिल गई, और इधर 12 में आपको कितनी यूनिट मिली? लगभग 23-24 हज़ार यूनिट। ठीक है। और इन यूनिट का डिफरेंस आता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट कम होते हैं, देखो NAV वही गया 10 रुपये से लेकर 18 रुपये तक NAV, और इधर 10 रुपये से लेकर 18 रुपये NAV। लेकिन इसमें क्या रहा, पहले एक मार्केट में गिरावट आई और यहाँ पे आपको यूनिट ज़्यादा मिलती रही। अब यूनिट ज़्यादा मिल गई तो मतलब अब ना बहुत से लोग इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से ले जाएंगे कि यार हमें यूनिट ज़्यादा चाहिए, कुछ भी हो जाए, हम म्यूचुअल फंड ऐसा ले लेंगे जिसकी NAV सस्ती है। ऐसे काम नहीं करती ये चीज़ें। थोड़ा सा दिमाग खोलना कि अगर मार्केट एक्सपेंसिव है तो NAV वैल्यू कुछ भी हो फंड की, वो मैटर नहीं करती। इसलिए हमें इस तरीके से मैं बताता हूँ, तो सीखने के बजाय लोग गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे हमें रिटर्न मिले 9,50,000 के आसपास, यहाँ मिले 6,30,000। टोटल डिफरेंस आया 3,21,000 रुपये का। ये डिफरेंस आप हमारी एक वीडियो में डिटेल में चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो तरीका है ना, मतलब ये वाला तरीका है, इसमें अगर मैं इसको एक लाइन में ख़त्म करना चाहूँ या फिर मैं पूरी वीडियो को 30 सेकंड में ख़त्म करना चाहूँ तो वो कर देता हूँ। इसको हम बंद कर देते हैं। पहला ऑप्शन है चर्निंग करो, फ़ंड चेंज करो, अच्छे फंड्स में जाओ, तरीके से चर्निंग करो ताकि टैक्स भी ना पे करना पड़े ज़्यादा, और साथ ही साथ आप अच्छे फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड रहो। सेकंड चीज़, SIP स्टेप अप कर जब कर सकते हो 10%, 15-20 जो रेशो आप कर सकते हो, इससे आपके रिटर्न्स इम्पैक्ट होंगे और आप डिसिप्लिन रहोगे। थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी है कि जब भी मार्केट गिरता है, जब मार्केट गिर रहा है तो पैनिक करने की बजाय खुश रहो, और ज़्यादा खुश रहो, ज़्यादा NAV, ज़्यादा यूनिट मिलेंगी, ज़्यादा NAV नहीं, ज़्यादा यूनिट मिलेंगी। तो उस समय आप SIP इंक्रीज़ भी कर सकते हो या लमसम ज़्यादा कर सकते हो। SIP अपनी कंटिन्यू रखो। बहुत से लोग SIP बंद कर देते हैं डर के मारे, या पोज कर देते हैं कि चलो बाद में करेंगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैंने दिखाया ना 2 साल के अंदर 3 लाख रुपए का डिफरेंस। और अगर इस वीडियो को बहुत डिटेल में देखना चाहते हो तो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।